हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिधि क्लासेस में मैं पूनम बघेल आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, तो चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे होंगे, ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि 10,690 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आ रहा है आपका 73 और शेषफल आ रहा है 32। तो आपको भाजक पता करना है। ठीक है, लिखिए सभी लोग। क्या है आपका 10,690 में आपको भाजक पता करना है और भागफल है आपका 73 और शेषफल दे रखा है 32। ठीक है, आपको भाजक पता करना है। तो आपका क्या फॉर्मूला होता था बताइए। भाज्य इक्वल टू होता था भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब आप ये देखो, ये क्या है, ये है आपका भागफल, हम लिख दे रहे हैं। और ये क्या है आपका, ये है आपका भाज्य। और ये आपको सबको पता है, ये शेषफल। रखिए वैल्यू, ये आया आपका 10,690। भाजक को हमने मान लिया x मान लिया, या फिर भाजक ही लिखने दो। उसके बाद भागफल 73 और शेषफल 32। अब 10,690 में से 32 को माइनस कर देंगे और क्या आएगा, भाजक इंटू 73। तो ये कितना आया, ये आया 10,658। ठीक है, ये 73 मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, डिवाइड में। और ये कितना, भाजक। आप इसको डिवाइड करिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 146। सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 3100 में से कौन सी संख्या माइनस की जाए कि से बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, करा चुके हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन, कि उस संख्या को सीधे सीधे भाग दे देते हैं जो हमारी पूर्णतः विभाजित से पूछ रहा है। तो 17 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 17 बार। कितना बचा, 14, फिर 0, तो फिर कितनी बार जाएगा, ये आएगा 136 बार। फिर बचा कितना, 4, फिर 0 लिखेंगे तो कितनी बार जाएगा, अब ये 34। कितना बचा, 6। अगर 6 संख्या को इस 3100 में से माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो 17 से पूरी तरीके से विभाजित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि 4508 में से ये समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, वही क्या कर देंगे, इसका डिवाइड करेंगे। करिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 42 आएगा। 3 लिखेंगे, फिर कितनी बार जा रहा है, देखो 21 एक बार, फिर 9 बचा। अब कितनी बार जा रहा है, देखिए सब लोग, 4 बार, क्योंकि 84 आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। क्या बचा, ये बचा 14। अब आप देख कह रहे हैं, अगर क्वेश्चन होता कि 4508 में से कौन सी संख्या माइनस की जाए जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में से 4508 में से 14 को माइनस करते। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, ये समीपतम वैल्यू पहुंच रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली और इस शेषफल और भाजक का हमें क्या लेना होगा, डिफरेंस। कितना आएगा, 14। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 7। 21 माइनस 14। तो अब ये संख्या हमारी शेषफल से क्या छोटी है, बड़ी है, ये हमारी शेषफल से छोटी है। तो समीपतम वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 7 से निकालनी पड़ेगी। तो 4508 में क्या जोड़ देंगे हम, 7। तो जो वही वैल्यू निकल के आएगी वो कैसी आ जाएगी, इस संख्या से, इस संख्या के समीपतम वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर ये इन दोनों में से ये शेषफल हमारा छोटा होता तो हम इस वाली वैल्यू को ले लेते। ठीक है, समीपतम लाने के लिए हमें क्या करना होता है, वैल्यू कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। छोटी रहेगी तो पास वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही हो और किसी को समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि उस क्वेश्चन को हम दोबारा से आपको करा सकें। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज दे रखी है हमारी 1A। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 इंटू 12 माइनस 672 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू, आगे दे रखा है हमारा क्वेश्चन मार्क और माइनस 211। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बताइए, 12 छिंग 72, कैरी 7, परिकम 12 और 7 19, यही है। और 672 डिवाइड बाई 21 एक्स माइनस 21।
क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया हमने। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 7 से कट रहा है 3 बार, 7 × 63 और कितना बचा बताइए 63, तो 4 7 6 42। फिर देखो ये 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 3 9, 3 2 6, तो 192 - 32 = x - 21। क्लियर सबको। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, करिए कितना आएगा, 2 में से 2 गया तो 0 और 9 में से 3 गया तो 6। ठीक है, और यहाँ माइनस करेंगे, इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 21। सबको समझ में आ रहा होगा। तो x की वैल्यू बताओ, 1 और 0 1, 2 और 6 8, 2 और 6 कितना 8, ये 211 था, सॉरी यहाँ पे 211 हमने 21 जो लिख दिया है ये 211 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा गड़बड़ कर गए थे, यहाँ 211 लिखना है। अब करिए प्लस, 1 और 6 कितना 7 और 2 और 1 3। क्लियर, 211 था वो। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। कभी कभी यही रहता है, क्वेश्चन में हम कोई डिजिट भूल जाते हैं, इससे क्या आता है हमारा आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाता है। तो इस चीज का आप लोग सब लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेंगे कि वैल्यू सही लिखी है कि नहीं। 475 दे रखा है प्लस 950 का हमें क्या दे रखा है, का 64% दे रखा है, इक्वल टू है 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो आप क्या करोगे, x लिख दोगे। अब 950 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 64%, परसेंट का मतलब परसेंट हटाया नीचे 100 बढ़ाया और 900 प्लस x। ठीक है, अब कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, वही हमारा सबसे पहला काम होता है 0 से 0 कैंसिल करना। अब देखो ये 10 5 से कट रहा है 2 बार और ये 5 एकम 5, 5 निम 45 है ना, 4 बचा। उसके बाद 475। अब देखो 2 से ये कट रहा है कितनी बार, ये 3 बार और ये 2 बार। ठीक है, अब आप 1932 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 608 बराबर 900 प्लस x। अब जोड़ो इन दोनों को वैल्यू को, जब इनको ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, हासिल लगा 1 तो 8 और 6 और 4 10। ठीक है, माइनस 900, ये प्लस में थे 900, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा बताओ, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 0 गया तो 8 और 10 में से 9 गया तो 1। तो ये कितना आंसर आ गया आपका 181। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन दे रखा है 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थर्ड क्वेश्चन देख रहे होंगे, थर्ड भी इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लोगे सभी लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके और क्वेश्चन भी सारे अलग अलग तरीके के हों। ठीक है, ये देखा 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क यानी कि x का 15%। ठीक है, ये दे रखा है 15% बराबर 2449। थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। अब लिखो, का मतलब गुणा, ठीक है, और x का मतलब फिर मल्टीप्लाई, 15% यानी कि परसेंट हटा के नीचे 100 बढ़ाया। सबको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व। तो कैंसिल हो रही है वैल्यू, देखो 2 से ये हो रही है कितनी बार, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 2 4, 2 एकम 2 हो रही है इसी। तो लिखेंगे 1921 प्लस 5 दिया 15, 5 2 10 और 0 कितना 3x/2। हमारा मेन काम होता है ऐसे क्वेश्चनों में वैल्यू को छोटा करना। ठीक है, जिससे भी हो, 2 से हो, 3 से हो, 5 से हो, सबसे कैंसिल करना। अब कितना 3x/2 बराबर कितना 2449 माइनस 1921। करो माइनस, 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, 14 में से 9 गया तो कितना 5। ठीक है, और या तो 1 में से 1 गया तो 0, तो ये कितना 3x/2। अब x बराबर कितना 528 इंटू 2/3। देखो ये 3/2 था, जब इसको इधर साइड में लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है,
3 से कैंसिल करो, 3 एकम 3, 2 कैरी किया, 3 सत्ते 21, 1 कैरी किया, 3 छिंग 18। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना, 176 में कितना आएगा, ये आएगा 3520। तो आपका कौन सा आया, बी ऑप्शन आया। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सबको सॉल्व करोगे। चलिए इसका हम एक और क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे, ये भी सेम इस तरीके का ही है। तो आप इसको सब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे सभी लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, पॉइंट वाला है। देखिए 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 डिवाइड बाई 24 है, थोड़ा अलग क्वेश्चन। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, वही कितना करेंगे हम, इसको बताइए। 25 और 3.25 प्लस 50.4 और डिवाइड का मतलब क्या, अपॉन में। ठीक है, 24, ये किसके बराबर, x। चलिए पॉइंट हटाते हैं, जब भी पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद वाली संख्या कितनी होती है, कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 0 लगा देते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको। और इसी तरीके से यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ा देंगे, 1 0। अगर यहाँ 2 संख्या होती पॉइंट के बाद तो 2 0 बढ़ा देते। अब 25 से ही कितनी बार कैंसिल, 4 बार। और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, देखिए इसको देखो, ये कितनी बार जा रहा है, ये शायद 12 से जा रहा है हमारा। 12 दूनी 24 और 0, 12 चौक 48, फिर 2, 12 दूनी 24। अगर आप लोग इस तरीके से कैंसिल नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर लिखकर डिवाइड भी कर सकते हो अलग से। अब आप देखो कि कोई वैल्यू कट रही हो, हाँ ये हमारा कितना, 2 से 10 बार, और 2 से ये कितनी बार, 21 बार। अब कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो कितना, अब देखो इसको, ये आया हमारा 325 डिवाइड बाई 4 प्लस 21/10 बराबर x, यही है ना। अब 4 को भाग करो तो 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4.2 और ये कितना, 2.1। 21 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना, 2.1। ये तो सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप बताइए हमें, हम इसको ये भी करना आपको सिखाएंगे कि भाग कैसे देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 3, 2 और 1 3 और 8, तो ये आपका वैल्यू आ गई 83.3। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ये सी दे रखा है। आई होप आप सब लोगों को ये क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी पॉइंट वाला है, ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 लिख दे रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपका 5.6, एक और ले रहे हैं हम पॉइंट वाला ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिवाइड बाई 0.5 प्लस 15.5 इक्वल टू x प्लस 49.5। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन है नहीं, करिए। चलिए 5.6 इंटू 12.5। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड में इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 को पहले हम चेंज कर ले रहे हैं चाहे तो। अब इसको चेंज करेंगे तो अभी ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो अपॉन में लिखना होगा। ठीक है, और डिवाइड करना है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, जैसा आपका मन करे उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1.5। ठीक है, प्लस 15.5 इक्वल टू x प्लस 49.5। अब देखो पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ाया, इस पॉइंट को हटाया, फिर 1 0 बढ़ाया, इस तरीके से इस पॉइंट को हटाया तो 1 0 बढ़ाया ऊपर। क्लियर। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, और 5 से कोई वैल्यू कैंसिल ये हो रही है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो 28 और 5 की, 5 अट्ठे 40, हाथ से लगा कितना 4, और 5 दूनी 10 और 4 14।
इस तरीके की कैलकुलेशन होनी चाहिए ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 0.5 तो 0.5 रहेगा और ये आएगा 5 और 1 और 4 कितना होता है 5 और 1। अगर इस तरीके से समझ में ना आ रहा हो तो आप ये देखो 140 था, उसमें 15 जोड़ा तो कितना 155 और 0.5। अब हम क्या करेंगे 155 में से कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे 49.5। क्लियर। 5 में से 0.5 गया तो कैंसिल हो गया और 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा। उसी के साथ 4 में से 4 गया तो 0, उसके बाद 1। तो x की वैल्यू कितनी 106। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1575 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 5। अंडर रूट एक्स दे रखा है और मल्टीपल में 6 दे रखा है। ठीक है, अब करो। तो 1575 जैसा कि मैंने आपको बताया था डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर देंगे अपॉन में लिख देंगे, इसी तरीके से इसको भी अपॉन में लिख देंगे। तो क्या आएगा अंडर रूट एक्स इंटू 6। क्लियर। अब कोई वैल्यू कैंसिल हो रही हो तो देखिए सब लोग, और अब हम कैंसिल करके देखेंगे तो ये 5 से जा रहा है ना, 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। क्लियर। मैंने फिर क्लियर कर दे रही हूँ। अगर इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे डिवाइड करके साइड में लिख सकते हो। अब हम कैंसिल करके देख रहे हैं, अगर ये 7 से तो जा रहा है, 7 ये 21, क्या ये 7 से जा रहा है, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। हाँ ये 7 से कैंसिल हो रहा है। उसके बाद 3 से आप ये देख रहे हो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो कितना 15 बराबर अंडर रूट एक्स इंटू 6। तो अंडर रूट एक्स कितना आएगा, ये आएगा 15/6। अच्छा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/2। अब क्या करेंगे दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी है। अंडर रूट पे हम अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो ये कितना आया 25/4। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 6.25। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और सब लोग इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, आप ये देखेंगे नेक्स्ट भी अंडर रूट वाला है, तो आप इसको सॉल्व करोगे सभी लोग और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। ये भी पॉइंट वाला है, ये भी आप कर लोगे। अब ये 13 थोड़ा सा अलग है, इसको लेके चलते हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, ये दे रखा है 8 7, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि स्पेस मिलेगा। 8 7 8 7 8 माइनस 7 8 7 8 माइनस 6 6 6 6 माइनस 7 7 7 माइनस 33। ये दे रखा है क्वेश्चन। लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जब भी कोई वैल्यू माइनस माइनस में दे रखी हो तो उनको क्या करेंगे, उनको हम प्लस कर देंगे। इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। दोबारा बता दे रही हूँ, अगर माइनस माइनस की सारी वैल्यूज दे रखी हैं तो उनको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। करिए 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, कैरी 2, 2 और 9 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 15 और 7 22, 22 और 3 25, फिर 2 कैरी हुआ, 2 और 8 10, फिर 16, 16 और 7 23, फिर 2, उसके बाद 2 और 7 9 और 6 15। ठीक है, ये आ गया हमारा 8 7 8 7 8 में से हमें क्या माइनस करना होगा 15 3 5 4। ठीक है,
माइनस। क्यों माइनस का साइन? क्योंकि ये सभी माइनस के साइन थे। अब करो इसको माइनस, कितना आएगा? 4, 2, 5, 2 और 7। है इजी क्वेश्चन। ये होगा आपका आंसर। याद रखना ये संख्या कैसी आएगी? प्लस की, क्योंकि ऊपर वाली संख्या कैसी है? प्लस की, और ये बड़ी संख्या थी इसलिए। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, तो आप ये देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, आप लोग करेंगे। 15 भी सेम, और 16 भी सेम, और 17 भी सेम, और 18 भी। ये सारे क्वेश्चन आपके सब एक पैटर्न के हैं। तो आप इन सब का क्या करोगे? आंसर निकालोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 20वां क्वेश्चन इसको लेके चल रहा है। ये है हमारा 136 गुणा 12 गुणा 8, ये निकालना है। अच्छा क्वेश्चन देखो, 12 8 कितना होता है? 96। अब क्या करोगे? गुणा करने बैठ जाओगे? नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, हम इसको 100 माइनस 4 लिखेंगे। लिख सकते हो या नहीं बताओ? लिख सकते हैं। अब 136 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें? 100 की, तो कितना आएगा? इतना। और अब 136 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? करो, 4 6 24, हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 1 4 और 1 5। क्लियर। अब इसको हम माइनस करेंगे, करो। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 5 गया 0, और 3 और 1, ये क्या आ गया आपका? x। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 21वां भी सेम ऐसा ही है, 22वां भी ऐसा ही है, और 23वां भी इस तरीके का है। एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं हम, ये वाला, ये भी ऐसा ही है। चलिए एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है ये। क्या है क्वेश्चन? ये है 333 इंटू 33 इंटू 3, वही क्वेश्चन। करो सॉल्व। 333 क्या करेंगे? ये इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा? 99। वही तरीका, क्या लिखेंगे 99 को? 100 माइनस 1, तो कितना? वही 2 0 लगा देंगे, और इसमें से 333 माइनस कर देंगे। करिए, कितना आएगा बताइए? 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गए 6, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 2, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो एक कैरी करेंगे, तो 12 में से 3 गए तो कितने बचे बताइए? 9, और यहाँ कितना बचा? 2, और ये कितना था? 3। ये कितना आ गया? x। है इजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन ले ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 916 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क है, यानी कि x इंटू 3 बराबर दे रखा है 21, 43 और 44, ये दे रखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, जो गुणा में वैल्यू है वो अपॉन में कैसी हो जाएंगी? डिवाइड में। और आप क्या कर दोगे? इनको डिवाइड करोगे। कैसे करोगे? वैसे ही जैसे अभी बताया था, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करो। अच्छा देखो, क्या ये 4 से जा रहा है हमारा? 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा, तो फिर यहाँ कितना आएगा? 11 हो गया। 4 दूनी 8, फिर 3 हुआ 36। ये तो 4 से जा रहा है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू जा रही है। देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, फिर 1 बचा, तो 4 दूनी 12, फिर 2 हुए यहाँ पर, 4 पंजे 20, फिर 3, 4 4 अट्ठे 32, फिर 2 4 6 24, जा रहा है ये 4 से। इसी तरीके से इसे कैंसिल करो। 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, और 4 9 36, ठीक है। आप देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही हो तो। अब आप ये देख रहे होंगे ये 3 से जा रही है ऊपर वाली वैल्यू, कैंसिल करो। 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, फिर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, नहीं ये 3 से नहीं जा रही है। आप ये देख रहे होंगे ये वैल्यू 3 से नहीं जा रही है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है, इसलिए ये हमारी 3 से वैल्यू नहीं गई, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप इसको? अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, किसकी? 3 की, किस में? 229 में। तो कितनी आएगी ये?
ऊपर लिख दे रहे हैं हम लोग, देखो ये आएगा x बराबर 5 2 5 2 5 8 6। डिवाइड में कितना आ गया, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आएगा आपका 3 का मल्टीप्लाई कर कर ये आएगा 916। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 78। क्लियर? तो आप ऑप्शन में लगा देंगे, आपका आंसर क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला 78। इसमें कुल मिला के आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले प्रैक्टिस करनी है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और सही आंसर ला पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।